हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम आगे के जो 25 क्वेश्चंस का सेट है कंप्यूटर का वो देखेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं सभी परीक्षाओं में, सभी एग्जाम में, उनको देखेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग करता है। तो जो कंप्यूटर जो है वो डाटा को ग्रहण करता है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को किस प्रकार ग्रहण करता है, किस प्रकार लेता है कंप्यूटर, तो वो लेता है बाइनरी में। ठीक है, ये हमें सबको पता है कि कंप्यूटर जो है किसी भी डाटा को बाइनरी कोड में ग्रहण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता खालिस्तान है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस, दूसरा है वैसिलिटी, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा है स्पीड और पांचवा है नन ऑफ दीज। ठीक है, नो IQ। तो इसका सही ऑप्शन जो है, राइट आंसर क्या होगा, वो होगा वैसिलिटी। ठीक है, वैसिलिटी का मतलब क्या होता है, वैसिलिटी का मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ टास्क। ठीक है, यानी कि बहुत से कार्यों को एक साथ करने की जो एबिलिटी होती है उसे कहते हैं वैसिलिटी। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे निर्देशों का समूह जो आसानी से उपयोगकर्ता के समझ में आ जाए। तो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा है आइकॉन, चौथा है यूजर फ्रेंडली और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, तो यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये होता है भाई जो उपयोगकर्ता के आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए, उसको समझ में आए। ठीक है, वो उसको आसानी से सीख सके, आसानी से यूज़ कर सके, उसी को कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। तो ऑप्शन 4 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है। ठीक है, लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है। भाई www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये सभी क्या है, ये इंटरनेट से संबंधित पद हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वेब और www, तो ये एक ही चीज़ है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चीज़ों को संचालित करने और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट्स, फॉर्मेट, टूल्स खालिस्तान में सम्मिलित होते हैं। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन किया, ठीक है, तो जो वो उसका होम पेज आएगा तो उस पर जो ऊपर ही ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि जो ऊपर ही ऊपर होगा होम पेज पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे टूल बार। ठीक है ना, सॉरी टाइटल बार। तो ऊपर ही ऊपर जो होगा वो होगा हमारा टाइटल बार। फिर टाइटल बार के नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, वो आता है मेनू बार। तो मेनू बार में क्या क्या होता है, मेनू बार में फाइल्स होती हैं। ठीक है भाई, मेनू बार में क्या क्या होगा, फाइल्स हो गया, फाइल हो गया, मेनू हो गया, ठीक है, टूल हो गया। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो किस में आते हैं, मेनू बार में आते हैं। फिर उसके जो नीचे एक और ऑप्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं टूल बार। ठीक है, क्या कहते हैं, टूल बार। टूल बार में क्या आएगा, तो टूल बार जैसे कि ये टूल बार हमारा, तो इस साइड में तो सर्च का ऑप्शन आएगा। भाई सर्च समथिंग जो भी है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास आइकन बने होंगे, जैसे कॉपी का आइकन बना होगा। ठीक है, किसी चीज़ को कॉपी करने का आइकन बना होगा, या कट करने का आइकन बना होगा, जैसे ऐसा। ठीक है, कैची टाइप का कट करने का आइकन। तो ये क्या होगा, ये टूल बार होगा। तो टाइटल बार ऊपर ही ऊपर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, मेनू बार आएगा, फिर हमारे पास टूल बार आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मेनू बार, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में नहीं था, जो पहले कंप्यूटर जो थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो पहली पीढ़ी थी उसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व यूज होते थे। ठीक है, क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं।
तो जो कंप्यूटर को कार्य दिया जाता है, निर्देशों का एक सेट दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या होता है भाई, कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसे कंपाइलर कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है, ठीक है, यानी जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें हम अन्य जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो उसको किसके ज़रिए जोड़ा जाता है, तो उसको एक्सपेंशन स्लॉट्स के ज़रिए जोड़ा जाता है, ठीक है, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, USB ड्राइव होते हैं, उनके द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित किया जाता है, करता है, ठीक है, कौन सा जो है वो एक्सटेंशन है जो सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है भाई, .com, .exe, .sys, .prg। तो इसमें से .prg जो है वो एक्सटेंशन है जो सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है। SYS क्या है, SYS क्या है, SYS एक्सटेंशन फाइल होता है, ठीक है, एक्सटेंशन फाइल होते हैं। और ये एक्सटेंशन फाइल जो होते हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ये एक्सटेंशन फाइल किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए होती हैं। तो एक्सटेंशन फाइल होती हैं जो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक्सटेंशन फाइल कितनी होती है, मुख्यतः एक्सटेंशन फाइल 4 प्रकार की होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं, कैब, ठीक है, SYS, कौन कौन सी होगी, कैब होगी, SYS होगी, ठीक है, DLL होगी, DRV होगी। तो ये सभी किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए बनाई जाती हैं, ये एक्सटेंशन फाइल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पद है एक टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो टाइम शेयरिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग जो होता है वो होता है कि जब कंप्यूटर को यूज़ करता है जो यूज़र है वो एक ही समय में एक से ज़्यादा टास्क करता है, उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है, एक ही समय में एक से ज़्यादा टास्क करता है उसे क्या कहते हैं, उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। एक समय में एक से ज़्यादा टास्क करता है, ठीक है, तो उसको किससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग सिस्टम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की है जो फाइंड बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है, दबाई जाती है। तो सबको पता है क्या है भाई, Ctrl+F है किसी भी फाइल को फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसी तरह Alt+F है। तो Alt+F जो है वो क्या होती है, Alt+F जो है वो जैसे कोई भी फाइल, हम कोई भी प्रोग्राम जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी फाइल मेनू को खोलने के लिए Alt+F का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब Ctrl+Alt+F जो है वो किसके काम आता है, वो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड में जो हम फुटनोट डालते हैं उसके लिए Ctrl+Alt+F प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंट्रानेट क्या है, ठीक है भाई, इंटरनेट जो है वो क्या है, इंटरनेट ये एक प्रकार का इंटरनेट ही है, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलता है, ठीक। जैसे किसी संस्था हो गई या कोई संगठन का जो कंप्यूटर उसके विभिन्न कर्मचारियों तक एक्सेस पहुंचाने, यानी कि उन विभिन्न कर्मचारियों के सभी कंप्यूटरों तक एक्सेस पहुंचाने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति के लिए बनाया गया विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर जो उन डिवाइसों को चलाता है, जैसे DVD या CD के लिए हम DVD ड्राइव होता है कंप्यूटर में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकासशील अवस्था में है। तो कंप्यूटर की अभी वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है, और 5वीं पीढ़ी क्या है, विकासशील अवस्था में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक से डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। भाई जो डाटा होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, उसको जब कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी कोड में उस डाटा को डालते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तब जब उसमें डाला जाता है डाटा को, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके किस में चेंज कर देता है, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो तब वो यूजेबल डाटा बन जाता है, तब उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो मेमोरी और स्टोरेज दोनों ही क्या करती है भाई, जो अपना डाटा होता है, जो फाइल्स होती हैं, उनको स्टोर करने का काम करती हैं। लेकिन मेमोरी और स्टोरेज के बीच काफ़ी सारे अंतर होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला तो यही है कि मेमोरी जो है वो अस्थायी होती है और स्टोरेज स्थायी होती है। स्टोरेज दोनों प्रकार की होती है, स्टोरेज स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। ठीक है, दूसरा, मेमोरी की स्पीड तेज़ होती है, जबकि स्टोरेज की स्पीड जो है वो मेमोरी की तुलना में स्लो होती है। ठीक है, तीसरा हो गया कि मेमोरी जो है वो केवल अस्थायी डाटा को ही स्टोर करती है, जबकि स्टोरेज स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब पे चलना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेमोरी स्थायी और स्टोरेज अस्थायी होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर की आपूर्ति पर कार्य करता है। सॉरी, एनालॉग कंप्यूटर जो है किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किसकी, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर जो है वो एप्लीकेशंस के आधार पर, किसके आधार पर, एप्लीकेशंस के आधार पर। ठीक है, एप्लीकेशंस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो हो गया एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर कौन हो गया, तीसरा कंप्यूटर जो है वो हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो अलग अलग वोल्टेज के इनपुट के आधार पर आपूर्ति पर कार्य करता है। ठीक है, जो अलग अलग वोल्टेज की आपूर्ति होती है उस आधार पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है कंप्यूटर की, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, सीपीयू के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एएलयू। ठीक है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो गया, सीयू। तीसरा क्या हो गया, मेमोरी। ठीक है, तो मुख्यतः 3 प्रकार के ही कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला देखते हैं उपयोगकर्ता इनपुट, गलत। दूसरा कंट्रोल यूनिट, सीयू हो गया। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गई, ये तो बाहर भी हो सकती है सेकेंडरी स्टोरेज तो। ठीक है, यानी कि मेमोरी है मेन काम तो 3rd हो गया कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग सेकेंडरी स्टोरेज, फिर वही। ठीक है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी स्टोरेज को हटाकर क्या कर देंगे, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। तो तीनों हो गए, सबसे पहला कौन सा हो गया भाई, सीयू। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू और तीसरा मेमोरी। तो इसका ऑप्शन 4 जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 इसका गलत है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का एरर, ठीक है, किस प्रकार का एरर जो है एक एल्गोरिथमिक है। ठीक है, किस प्रकार का एरर एल्गोरिथमिक है, तो एल्गोरिथमिक क्या होता है, एल्गोरिथमिक होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए स्टेप वाइज
स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किसी कार्य को करना एल्गोरिथम होता है। तो उसके जो गलत परिणाम का कारण बनता है, क्या बनता है, लॉजिक एरर, उसको क्या कहते हैं, जो एल्गोरिथमिक एरर होता है उसको लॉजिक एरर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा का संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है। भाई हम MS एक्सेल वगैरह इनमें क्या करते हैं, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रह करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाटाबेस कहेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनल, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, टर्मिनल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल बोलेंगे, टै, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहते हैं। सबसे पहला है ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन हो गया। थर्ड क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, यानी कि वैन जो है उसे ही क्या कहते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत दूर के क्षेत्र में, देशों में या महाद्वीपों के क्षेत्र में फैला हुआ इंटरनेट जो है उसे कहते हैं वैन, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, वेब ब्राउज़र। भाई वेब पेज, हम किसी की वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा, ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वो मुख्यतः कंप्यूटर कौन सा प्रकार प्रयोग करते हैं, डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न को प्रदर्शन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वही सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भाई मौसम वैज्ञानिक हैं या अन्य वैज्ञानिक है वो किसका प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम, ठीक है, कौन सा था, परम, PARAM, ठीक है, परम 8000, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। और इसको किसने विकसित किया था, इसको CDAC ने विकसित किया था, ठीक है, CDAC ने कब किया था, 1991 में, ठीक, 1991 में CDAC ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो ठीक से जुड़े हुए हैं, यानी कि ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो अपने आप प्रोसेस लेता है वो क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस है, जो उस कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस कब, जैसे ही हम कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो वो बूटिंग सिस्टम अपने आप उसको सुनिश्चित कर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा का विकास जो है किस वर्ष किया गया था, तो जावा का जो विकास है वो किया गया था 1995 में, ठीक, 1995 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, जेम्स गोसलिंग के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, जेम्स गोसलिंग के द्वारा 1995 में, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। और अब ये हमारी कंप्यूटर की जो है वो दूसरी क्लास थी, इसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। 25 क्वेश्चन का सेट पहली क्लास में किया था और 26 से 50 तक इस क्लास में किया है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चनों की सेट करते रहेंगे। थैंक यू।